हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है थ्योरी क्लास है। थ्योरी क्लास में हम आपको स्टील रूल के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि स्टील रूल क्या होता है, इसे कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, उसके बाद इसका मटेरियल क्या है, उसके बाद इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, इसका साइज क्या होता है, इसका टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे स्टील रूल के बारे में। जो हमारा क्लास थ्योरी का है हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे और समझा के बताएंगे कि किस तरह से स्टील रूल से माप लिया जाता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दो स्टील रूल है, दोनों एक ही साइज एक ही टाइप के स्टील रूल है और इसका साइज है 12 इंच। तो सबसे पहले ये आता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहले ये जो स्टील रूल होता है हमारा, ये होता है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर जब हम इससे मेजर करते हैं, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका डायरेक्टली हमें माप दिखाई देता है, इसलिए इसे कहा जाता है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे अगर माप लेते हो तो हमारा माप डायरेक्टली हमें पता चलता है कि इसकी जो जॉब है, जॉब की लंबाई 60 मिलीमीटर है। तो इसलिए इसे कहा जाता है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से माप लेने के बाद अगर डायरेक्टली माप हमें पता चलता है तो उसे डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो इसके बारे में भी हमने पहले क्लास में आपको डिस्कस किए थे। तो उसके बाद आता है जैसे हमारा स्टील रूल है, सबसे पहला पॉइंट क्लियर होना है कि यह मेजरिंग कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आता है कि इसका मटेरियल क्या होता है। जैसे हमारा स्टील रूल है तो स्टील रूल का मटेरियल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील रूल का मटेरियल हमने लिख कर भी रखा है कि स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील होता है। ये स्टील रूल का मटेरियल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चमक रहा है, तो ये स्टेनलेस स्टील से भी बनाया जाता है और स्प्रिंग स्टील से भी बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मटेरियल स्टेनलेस स्टील। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील रूल के ऊपर लिखा भी है स्टेनलेस स्टील करके, ये यहाँ पर। तो ये इसका है मटेरियल, जो स्टील रूल का मटेरियल। जैसे क्वेश्चन आता है पेपर में कि स्टील रूल का मटेरियल क्या होता है, तो स्टील रूल का मटेरियल होता है स्टेनलेस स्टील। अगर ऑप्शन में कभी भी ऑप्शन में आपको ये दो ऑप्शन नहीं रहेंगे एक ही क्वेश्चन में, स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील, इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। तो आपको चूज करना है, ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील से ही बना होता है, जैसे हमने आपको स्टील रूल के ऊपर दिखाया। इसके बाद आता है कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है। स्टील रूल का लिस्ट काउंट होता है 0.5 मिलीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5 मिलीमीटर, ये हमारा स्टील रूल का लिस्ट काउंट है 0.5 मिलीमीटर। ये मेट्रिक सिस्टम में, मिलीमीटर मतलब मेट्रिक सिस्टम में 0.5 मिलीमीटर होता है और ब्रिटिश सिस्टम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तरीके के लिस्ट काउंट है, एक मेट्रिक सिस्टम में 0.5 मिलीमीटर और दूसरा होता है ब्रिटिश सिस्टम में। ब्रिटिश सिस्टम में होता है 1/64 इंच। 1/64 इंच ये बहुत मतलब 95% स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि ब्रिटिश सिस्टम में स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो ब्रिटिश सिस्टम में स्टील रूल का लिस्ट काउंट होता है 1/64 इंच। 1/64 इंच मतलब इसका बाद में भी आपको बताएंगे, जब इसका साइज डायमेंशन के ऊपर जाएंगे तब आपको ये डाउट क्लियर करके देंगे कि 1/64 इंच मतलब क्या होता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट था कि लिस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल। लिस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल दो सिस्टम में, मेट्रिक सिस्टम में 0.5 मिलीमीटर और ब्रिटिश सिस्टम में है 1/64 इंच। और लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये सब पॉइंट है कि लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहे, तो मान लीजिए हम हमारा टॉपिक है आज का स्टील रूल। तो स्टील रूल के सहायता से जो सबसे छोटे से छोटा माप हम माप सकते हैं जॉब के ऊपर का, उसे कहा जाता है लिस्ट काउंट। तो जैसे हम बात कर रहे थे स्टील रूल का जो लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 मिलीमीटर, ये इसका लिस्ट काउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। 1/2 और 0.5 मिलीमीटर सेम होता है। ये इंच में इसका 1/2 इस तरह से लिखा है, आधा मिलीमीटर मतलब 0.5 मतलब कितना होता है, आधा मिलीमीटर। तो जो स्टील रूल का लिस्ट काउंट कैसे कहा जाता है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है स्टील रूल, इससे सबसे छोटे से छोटा माप जो साइज का लिया जाता है उसे कहते हैं लिस्ट काउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला लाइन थोड़ा छोटा है, उसके बाद बड़ा लाइन है। तो यहाँ पे आधा हाफ, पहला लाइन जो है 1/2 मिलीमीटर का है, सेकंड लाइन 1 मिलीमीटर का। तो सबसे छोटा माप कितना होगा, ये 1/2 मिलीमीटर। मतलब स्टील रूल जो हमारा है आज का जो टॉपिक है, इसके सहायता से हम 1/2 मिलीमीटर का माप चेक कर सकते हैं। इसलिए इसका लिस्ट काउंट कितना है 1/2 मिलीमीटर मतलब 0.5 मिलीमीटर, आधा mm या फिर 1/64 इंच। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कि लिस्ट काउंट किसे कहा जाता है और लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है, ये हमने आपको अभी क्लियर करके दिया है। उसके बाद आता है जैसे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइज ऑफ स्टील रूल। कौन कौन से साइज में अवेलेबल होता है स्टील रूल। तो कौन कौन से साइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे दो स्टील रूल रखा है, ये 12 इंच का है।
मतलब ये 12 इंच का है, या फिर इसे 12 इंच या मतलब इंच में 12 इंच का है, या फिर मिलीमीटर में 300 मिलीमीटर। तो इसमें 4 साइज के मिलते हैं। 150 मिलीमीटर जो 6 इंच का होता है, 150 मिलीमीटर होता है 6 इंच, और 300 मिलीमीटर जो हमने अभी आपको दिखाया है, 300 मिलीमीटर मतलब होता है 12 इंच, और 600 मिलीमीटर मतलब होता है 24 इंच, और 1200 मिलीमीटर मतलब इसका 24 का डबल मतलब 48 इंच। मतलब ये आपको जो दिखाई दे रहा है आधा फुट का भी मिलता है, अवेलेबल होता है। 1 फुट का 12 इंच मतलब 1 फुट होता है, और 1 फुट का भी होता है जो हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली, यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 1 फुट का, जो 300 मिलीमीटर और 12 इंच का होता है। उसके बाद दो फुट का भी अवेलेबल होता है, और लास्ट में जो 4 फुट का भी स्टील रूल अवेलेबल होता है। तो ये हो गया साइज ऑफ स्टील रूल, मतलब कौन कौन से साइज में स्टील रूल अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आता है लास्ट वाला टाइप्स ऑफ स्टील रूल। टाइप्स ऑफ स्टील रूल में हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से टाइप्स है। नैरो स्टील रूल, शॉर्ट स्टील रूल, फुल फ्लेक्सिबल, और स्टील रूल विथ टेपर एंड। तो ये टाइप्स ऑफ स्टील रूल है, ये 3 प्रकार भी हम आपको अभी डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसकी जो हमारा सब पॉइंट हो गया, इसके बाद हम आपको थोड़ा इसके डायमेंशन के बारे में बताते हैं, स्टील रूल के बारे में बताते हैं कि स्टील रूल से हम कौन कौन से माप सकते हैं। तो जो हमारा स्टील रूल, मान लीजिए कि हमारा जो स्टील रूल है, इसके ऊपर तीन टाइप के डायमेंशन दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मिलीमीटर में है। और 10 मिलीमीटर मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। ये जो आपको 10 दिखाई दे रहा है, ये 10 मिलीमीटर मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। मतलब ये मिलीमीटर में भी है, सेंटीमीटर में भी है, और नीचे जो आपको बड़े अक्षर में दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, ये 12 तक है। तो ये मतलब टोटल ये हो गए इंच में। मतलब इसमें 3 डायमेंशन है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंच। इस तरह से स्टील रूल के ऊपर डायमेंशन होते हैं, 3 टाइप के डायमेंशन होते हैं। मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट से हम 3 तरह के माप सकते हैं, मिलीमीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी और इंच में भी माप सकते हैं। ये हो गया इसके ऊपर की ग्रेजुएशन, जिसे कहा जाता है, जो इसके ऊपर जो ये ग्रेजुएशन होता है, ये आपको हम अपने आपको भी क्लियर करके दिया है कि कौन कौन से माप होते हैं इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग का भी रहता है कि कहाँ पे बना है, ये मेड इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर। जो हमने आपको पहले सेकंड क्लास में हमने आपको जो कन्वर्शन चार्ट था उसमें हमने आपको बताया था कि इंच का मिलीमीटर में किस तरह से होता है। इसके बाद इसके ऊपर होता है ये स्टेनलेस स्टील जो इसका मटेरियल है। इस तरह से पूरा इसका जो स्टील रूल का फ्रंट साइड है, इसके ऊपर इतना जानकारी होता है, और बैक साइड में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, जो बहुत छोटे छोटे अक्षर में दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते कन्वर्शन टेबल है। जैसे हमने आपको हमारा जो टॉपिक था कन्वर्शन टेबल का या फिर कन्वर्शन चार्ट का जो हमारा टॉपिक था, उसमें भी सेम इसी तरह से था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि इंच का mm में कन्वर्ट किया है। 1 इंच मतलब 25.4 मिलीमीटर, 2 इंच मतलब 50 मिलीमीटर होता है। इस तरह से इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होता है कि इंच का मिलीमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करने के बाद कितना साइज होता है। और लास्ट में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जानकारी दी जाती है इसके ऊपर, वो है टैप ड्रिल साइज। टैप ड्रिल साइज भी इस पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि हम ये एम के साइड में जो भी साइज लिखा है, ये टैप का साइज है, मतलब मिलीमीटर में। मान लीजिए M5 का टैप है, इसके ऊपर अगर M5 का टैपिंग करते समय अगर हमें ड्रिल साइज करना है, ड्रिलिंग कितने साइज का करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.10 मतलब 4 मिलीमीटर का हमें ड्रिलिंग करना है। अगर उसी प्रकार से अगर मान लीजिए M10 की अगर हमें टैपिंग करना है, तो ड्रिल कितने साइज का करना है, 8.5 मिलीमीटर का ड्रिल करना है। ये टैप ड्रिल साइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब हम आगे आपका प्रैक्टिकल जब आपके बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि ये टैप ड्रिल क्या होता है। मतलब कोई भी जॉब के ऊपर अगर हमें ड्रिलिंग करके थ्रेडिंग करना है, तो उस समय टैप ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो स्टील रूल है, हमारा टॉपिक स्टील रूल के ऊपर इस तरह से पूरी जानकारी दिया जाता है। जो भी हमने आपको अभी बताया है कि स्टील रूल का साइज, ये हमने टॉपिक अभी आपको कवर किया है कि सब टॉपिक मटेरियल ऑफ स्टील रूल। उसके बाद सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हमने आपको बताया। उसके बाद लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट कितना है इसका। उसके बाद लास्ट में हम आपको इसका एक बार एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको इसका मेजरिंग किस तरह से किया जाता है स्टील रूल की सहायता से, वो आपको बताते हैं। मान लीजिए कि एक फिटर का एक जॉब है, फिटर या फिर टर्नर, जो भी मैकेनिकल ट्रेड है, तो स्टार्टिंग में आपको अलाइड ट्रेड के जॉब से ही करना होता है। तो मान लीजिए एक जॉब है, इसका अगर हमें साइज चेक करना है स्टील रूल से, तो सबसे पहले जो हमारा स्टील रूल है, स्टील रूल का ग्रेजुएशन एकदम एक स्टार्टिंग से चालू होता है।
और ये जो आपको हम बता रहे तो ये जो आप कभी कभी स्केल का यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक का बना होता है वो एकदम स्टार्टिंग से उसका डायमेंशन नहीं रहता है। तो जो स्टील रूल है वो एकदम स्टार्टिंग से इसका डायमेंशन चालू होता है। अगर इससे हमें डायमेंशन चेक करना है तो इसका एकदम स्टार्टिंग पॉइंट इस तरह से पैरेलल मैच करना है। इस तरह से हम सामने वाले फिंगर से भी इस तरह से मैच कर सकते हैं। उसके बाद मैच करने के बाद आपको मेजर डायमेंशन चेक करना है। यहाँ पर सामने इधर इधर के तरफ आपको डायमेंशन चेक करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना है, 60 मिलीमीटर में दिया है, 60 मिलीमीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना, 60 मिलीमीटर, एक्यूरेट 60 मिलीमीटर है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका इस तरह से अगर इसकी विड्थ हमें चेक करना है तो इसी सेम उसी तरह से आपको सबसे पहले पैरेलल इस तरह से मैच करना है, फ्रंट वाला साइड इस तरह से पैरेलल मैच करके उसके बाद आपको डायमेंशन चेक करना होता है। तो यहाँ पर आपका जो साइज़ है, जो आपका विड्थ है ये 50 मिलीमीटर है। मतलब ये जो हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टील रूल से माप किस तरह से लिया जाता है। सबसे पहले ये जो सामने वाला भाग है इसे पैरेलल मैच करना है। फिर कोई भी साइज अगर हम मान लीजिए कि इसके ऊपर कोई भी डायमेंशन अगर मार्किंग करना है तो इस तरह से सामने की तरफ पैरेलल रख के उसके बाद जो भी साइज दिया जाता है उसके ऊपर इस तरह से मार्किंग किया जाता है। तो इसी तरह से ये था हमारा सब पॉइंट की पूरा स्टील रूल के बारे में पूरी जानकारी। हम इसके बाद आपको स्टील रूल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो भी दिखाएंगे और कौन कौन सा उसका काम होता है अलग अलग प्रकार के स्टील रूल का।